आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपकी सोच में वो ताकत है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप उतना ही कर पाते हैं जितना आप सोचते हैं। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि सोच से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता है। आपने देखा है कि ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है, लेकिन कुछ चंद लोग ही हैं जो अमीर हैं। बहुत सारे लोग आज गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक ही काम को बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग है। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपकी सोच का। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप वो चाहते हैं जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया, तो मेरे दोस्त आपको अपनी सोच को बदलना होगा और आप अपनी सोच बदलकर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो चीज अभी तक आपको नहीं मिली है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, अगर व्यक्ति की इच्छा यह है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो जैसा वो चाहता है, तो अपनी सोच को बदलिए। आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आपको चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब यही है कि आज जो कुछ भी इंसान है, जिस भी मुकाम पर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से है। सोच ही एकमात्र ऐसी चीज है कि बिना संसाधन होने पर भी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा सकती है। इसलिए आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, आप भी अपने काम में कामयाब होना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। आप भी अपनी सोच को बदलकर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो चीज आपने हासिल नहीं की। अब हम विस्तार से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में सोच के हिसाब से कितने प्रकार के लोग होते हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सोच के हिसाब से 5 तरीके के लोग होते हैं। उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। एक के बाद एक डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है वेरी पुअर। कहने का मतलब इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। आपने देखा होगा रेड लाइट पर या मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग भीख मांगते रहते हैं। उनके पास में रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है, जगह नहीं होती है। वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं और उनकी जो सोच है वो बिल्कुल सीमित होती है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती है कि आज दिन का मेरा खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। कहने का मतलब उसको जितनी जरूरत है पूरे दिन के अंदर खाने की या जो भी अपनी जरूरत पूरे करने के लिए, उतना ही पैसा वो कमा पाता है या उतनी ही भीख वो मांग पाता है। तो उनकी सोच इतनी ही सीमित होती है जिसकी वजह से वो उतना ही कमा पाते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है पुअर। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो कोई छुटपुट अपना ऐसा काम करते हैं, वो पुअर कैटेगरी में आते हैं। मेरे दोस्त, मैं यहां पर किसी को क्रिटिसाइज करने का काम नहीं कर रहा हूं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आदमी सोच के हिसाब से कितना कर पाता है। इस कैटेगरी में भी वो लोग आते हैं जिनकी जो सोच है सीमित ही होती है। एक मजदूर कैसा सोचता है, उसके दिमाग में यही होता है कि मेरे को शाम को दहाड़ी मिल जाएगी। एक रिक्शे वाला कितना सोचता है कि मेरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए आज का मेरा काम चल जाए। उनके पास में रहने के लिए छोटी मोटी कोई जगह होती है, लेकिन उसकी सोच इतनी होती है। और एक मजदूर ज्यादा से ज्यादा कितना सोच सकता है? 1 दिन का, 2 दिन का, ज्यादा से ज्यादा वो 5 से 7 दिन का सोच सकता है कि मेरे को 5-7 दिन में मेरा पेमेंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा उसकी सोच नहीं होती है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि इंसान की जितनी सोच होती है उसी के हिसाब से उसको मिलता रहता है। अब हम अगली कैटेगरी पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास इंसान सबसे ज्यादा परेशान रहता है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो नौकरी करते हैं। इनकी भी जो सोच है वो सीमित होती है। इनकी सोच ये होती है कि एक महीने में मेरे को मेरा पेमेंट मिल जाए। किसी भी कारण से यदि 1 तारीख को सैलरी नहीं आती है, 2 से 3 दिन लेट हो जाती है, ये लोग परेशान होते हैं, क्योंकि इनका खर्चा उसी हिसाब से होता है। सैलरी आने से पहले ही ये लोग अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं या प्लानिंग कर लेते हैं कि सैलरी आने के बाद उस पैसे से क्या करना है, क्या क्या खरीदना है। कहने का मतलब यही है कि उसकी सैलरी आने से पहले वो दिमाग को इस तरीके से सेट कर लेता है कि सैलरी का इस्तेमाल कहां कहां पर करना है। तो उसकी सोच सीमित ही होती है, वो भी उतना ही कर पाता है जितना वो सोचता है। सिर्फ अपना जीवन यापन बाकी उन लोगों से वो ठीक ठाक कर लेता है जो वेरी पुअर हैं या पुअर हैं, उनसे ठीक ठाक ये अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन नौकरी करने वाले लोगों की भी जो सोच होती है, जितने भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनकी भी सोच सीमित होती है। वो नहीं तो और नीचे जाना चाहता है और नहीं वो ऊपर जाना चाहता है, इसीलिए वो मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, वो है रिच। कहने का मतलब इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है मेरे दोस्त। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास में 1 से 2 साल या 3 साल का विजन होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है। कुछ लोग ऐसे भी इस कैटेगरी में आते हैं जो जॉब करते हैं लेकिन उनके पास में पैकेज होता है। आपने सुना होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी ने आईआईटी कर रखी है या कोई और डिग्री कर रखी है, उनके पैकेज होते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के, कि आपको 1 साल का इतने लाख का पैकेज मिलेगा, आपको 5 साल का इतने लाख का पैकेज मिलेगा। कहने का मेरा मतलब यही है कि जो लोग जॉब करते हैं, महीने की सैलरी लेते हैं, उनसे ये बहुत ज्यादा बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन उन नौकरी करने वाले लोगों से इन लोगों की सोच बड़ी होती है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके पास में प्रोजेक्ट होते हैं। वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि आने वाले 2 साल बाद में इस प्रोजेक्ट से मेरे को इतना मिलने वाला है, आने वाले 4 साल बाद इस प्रोजेक्ट से मेरे को इतना मिलने वाला है। कहने का मतलब जो मिडिल क्लास हैं, पुअर लोग हैं, वेरी पुअर लोग हैं, उनसे ज्यादा बड़ी सोच इनकी होती है और उसी हिसाब से उन लोगों से ज्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं। अब हम आखिरी और 5वीं कैटेगरी पे चलते हैं, वो है सुपर रिच। कहने का मतलब यही है कि इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सुपर रिच हैं। आपने सुना होगा, इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस दुनिया की 5% दौलत है, और इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 95% दौलत है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुदरत कभी भी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन ये 5% लोग वही हैं जो सुपर रिच हैं। ये सारा सोच का गेम है मेरे दोस्त। ये लोग विजन के हिसाब से काम करते हैं। ये सारे के सारे विजनरी लोग हैं। ये कभी भी 1 महीने के बारे में नहीं सोचते हैं, 1 साल के बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग आने वाले 5 साल के बारे में सोचते हैं। ये लोग आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि 30 साल बाद में मेरे को कितनी अर्निंग होगी, इस प्रोजेक्ट से मैं कितना पैसा बना पाऊंगा। ये लोग ये सोचते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं क्या देकर जाने वाला हूं। ये बहुत आगे की सोच कर चलते हैं। मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया। आप सोचिए कि जब 15 या 16 में जियो लॉन्च हुआ, उससे पहले भी कई सालों तक उस पर उसने काम किया, लेकिन वो सोच का ही नतीजा था कि आज करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ वो अपनी सोच की वजह से कमा पा रहा है। इसी तरह अडानी की बात करते हैं। अडानी ने जब गैस की पाइपलाइन बिछाना शुरू किया, तो मेरे दोस्त उस दिन, पहले ही दिन उसके घर में पैसा नहीं आ रहा था।
उस टाइम उसने खर्च किया, लेकिन उसने ये सोचा कि आने वाले 10 साल बाद में मैं आज जो पाइपलाइन बिछा रहा हूं उससे कितना रेवेन्यू मेरे को आएगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों को कितना पैसा यहां से आ सकता है, उसके बारे में उसने सोचा। उसी हिसाब से आज वो पैसा कमा पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यही है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इंसान जितना सोचता है उतना ही वो कमाता है। मैं और एक बात आपको यहां पर कहना चाहूंगा, यदि आज आप ये सोचते हैं कि मैं महीने का 10,000 कमाऊं या 50,000, जितना आप सोचते हैं उतना ही आप कमाते हैं। यदि आप लाखों के बारे में सोचेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, इस जिंदगी में सारा का सारा खेल आपकी सोच का है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, और जो आप सोचते हैं वो ही आप हासिल करते हैं। और सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और अपने जिंदगी को बेहतरीन बनाइए और अपने सपनों को सच कीजिए। सोचकर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया है। अब ये आपको तय करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। आज आप जिस भी हालात में हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है, नहीं तो समय का दोष है, नहीं परिस्थितियों का दोष है, नहीं आपके परिवार का दोष है। और दोष है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच की वजह से है। ये सोच ही आपको रंक बना सकती है और ये सोच ही आपको राजा बना सकती है। इसलिए बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए और जो आप चाहते हैं उस चीज को आप हासिल कीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।